नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम CGL के मेंस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है लेकर के आए हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप जानते हो CGL के मेंस में कितने बेहतरीन प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज मेंस के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। बस आप बने रहिएगा दोस्तों और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमें मोटिवेट करते रहें और फिर देखते रहें दोस्तों हम आपके लिए क्या क्या लेकर आते हैं। ठीक है, बस हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा दोस्तों। डीमोटिवेट होना, हम डीमोटिवेट ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, हमें मोटिवेट रखना और हम मोटिवेट जो होंगे, हम मोटिवेट जो होते हैं, हमारा जो मोटिवेशन है वो आपका प्यार और सपोर्ट है। ठीक है, तो चलिएगा चलते हैं अपने सेशन पर। क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन CGL मेंस का है दोस्तों। ठीक है, 2020 का है ना। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं ये प्रश्न। ओके, आ जाइए दोस्तों मैदान में। देखिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न CGL मेंस में आया हुआ है 2020 में। ठीक है, यकीन ना हो तो आप ठीक है देख लेना, है ना, कहीं से भी, इंटरनेट से या कहीं भी जा करके। ठीक है, अगर मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ से पेपर मिल जाते हैं, कुल मिला के मतलब ये है बात। तो वहाँ आप देख लेना कि वास्तव में क्या CGL मेंस में 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन CGL मेंस का है। ठीक है, तो हल्के में ना लें, बड़े बेहतरीन तरीके से समझे। ठीक है, चलिएगा आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? यदि 5 अंकों वाली संख्या है ना 5 3 5 AB 3,7,11 से विभाज्य है तो A² - B² + AB का मान क्या होगा, ये हमें बताना है ना। अब दोस्तों मेंस का प्रश्न है तो थोड़ी तो टेक्निक इसमें होना जायज भी है। ठीक है, बनता है टेक्निक तो इसमें। ठीक है, तो टेक्निकल तो होते ही है मेंस के क्वेश्चन। अब देखो 5 अंकों की, ध्यान से समझना प्लीज। ठीक है 5 अंकों की संख्या है ये रही, है ना, और बोला है कि ये 5 अंकों की संख्या 3 7 और 11 इन तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए देखो अब एक काम करते हैं। संख्या क्या है हमारी 5 अंकों की? ये है 535 और AB ये है ना। और ये किस किस से कट रही है? 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी। तो अब 3 7 11 ये तीनों ही क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है ना। तो जो संख्या इन तीनों से अलग अलग कटेगी तो इन तीनों के एलसीएम से भी कटेगी, है ना। और इन तीनों के एलसीएम क्या आएगा? 3 × 7 × 11। तो करिए मल्टीप्लाई। 3 7 21 एकम 21 का 1 हासिल 2, 21 एकम 21 2 23, मतलब 231 आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करके, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये संख्या इन तीनों से कटती है। ठीक है, अगर इन तीनों से कटती है तो समझिएगा 231 से भी कटनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब 231 का इसमें डिवाइड देते हैं, लेकिन उससे पहले A और B के प्लेस पर कुछ रख लेते हैं। A और B के प्लेस पर कुछ रख लेते हैं। चलिए रखते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू रख लीजिए आप A और B के प्लेस पर। मान लीजिए A की वैल्यू भी 9 है, ठीक है, और B की वैल्यू भी 9 है। ये मान लीजिए दोनों 9 है ना, ऐसे। अब इसमें 231 से डिवाइड करिए, कितने से? 231 से, है ना। तो कितनी बार जाएगा? 231 दूनी 462। ठीक है 5 में से 2 गया 3 और 13 में से 6 गया 7, ये बचा। फिर क्या उतार लिया हमने? 9। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना बचा? 6। 13 में से 9 गया 4, ये बचा। फिर क्या उतार लिया? 9। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों? फिर से 2 बार ही जाएगा, 462। तो बच क्या गया है दोस्तों हमारा? 7। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ये 231 से कट तो रही है पूरी, लेकिन 7 इसमें क्या बचता है? रिमाइंडर। इसका मतलब 7 हमने ज़्यादा ले लिया है इस संख्या को, तो 7 कम कर दीजिए बस, है ना। क्या था हमारा? 535, है ना, ये था। और क्या माना था हमने इसको? 9 और 9 ये माना था। तो इसमें से 7 क्या करना है? कम करना है। तो 9 में से 7 का 2 बचेगा, यहाँ 9 5 3 5। इसका मतलब हमारी वो संख्या कौन सी है? ये है। ठीक है, जो 3 7 11 से पूरी कटती है। अब यहाँ
आप हमें बता दीजिए, क्या a की वैल्यू 9 नहीं होगी और क्या b की वैल्यू 2 नहीं होगी? होगी नहीं होगी? तो अब क्या बताना है हमें, बता दीजिए। ठीक है, बताइए। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 9, तो 9 नाम क्या हो गया है 81, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का वर्ग क्या हो गया है 4, प्लस ए बी मतलब दोनों की गुणा करनी है, तो 9 दूनी क्या है 18। ठीक, अब क्या करना है देखो, ये तो 81 है, प्लस 18 में से 4 घटा दिए तो क्या बचा 14, 81 में 14 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 95। ठीक है, क्या आ गया है 95, और यही हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए, तो 95 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मतलब कितनी होगी ये बताना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से ना कटें, केवल खुद से कटें और 1 से कटें। ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो एक काम करते हैं, 30 है जैसे ये, है ना, इस 30 को प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ लीजिए आप, 30। ठीक है, 30 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 5 दूनी 10 या 30, 5 2 3, तीनों हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, लिख लिया 30 को। अब क्योंकि 30 की पावर कितनी है 5, तो इन सब की भी पावर क्या आ जाएगी 5। समझना बात, इन सब की भी पावर क्या आ जाएगी 5। क्या था हमारा 30 की पावर 5, तो क्या लिखा हमने 5 दूनी 10 या 30 ऐसे, तो सब की पावर क्या आ गई हमारी 5, है ना। 5 की पावर भी 5, 2 की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5। क्लियर, आगे चलिए। अब 24 की पावर 5 है, इसे देखिए 24 की पावर 5, तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 3 गुणा, है ना 3, ऐसे ये लिखेंगे इसे हम, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, और 8 दिया क्या होता है 24। ठीक है, अब यहाँ हमने 2 की पावर 3 क्यों लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 8 दोस्तों प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, इसलिए 8 को 2 की पावर की फॉर्म में लिख लिया है, 2 की पावर 3। क्लियर, ये दोनों क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। अब इनकी पावर क्या थी 5, तो इनकी भी पावर क्या करनी पड़ेगी हमें 5। ठीक है, इनकी पावर भी क्या करनी पड़ेगी 5, और जब आप इनकी पावर 5 करोगे, ठीक है, तो 2 की पावर 3 है ऑलरेडी, और इसकी पावर भी 5 करेंगे तो 3 पंजे क्या हो जाएगा 15। इसका मतलब 2 की पावर क्या हो चुकी है 15, और 3 की पावर क्या हो जाएगी 5। कोई दिक्कत, क्लियर यहाँ तक। आगे चलिए, हमें बताना है प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है, कितने प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए देखो, ये 5 कितनी बार है, 5 बार है। ठीक है, 5, ये 2 कितनी बार है 5 बार, है ना, ये 3 कितनी बार है 5 बार, यहाँ जो 2 है ये कितनी बार है 5 बार, यहाँ जो 3 है ये कितनी बार है 5 बार। क्लियर है बात। ठीक है, तो अब इन सबको क्या करना है प्लस, इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 5 35। ठीक है, क्या हो गया है 35। ठीक है, यही हमारा क्या था आंसर। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। क्लियर, ऊपर जो पावर है इनको ही प्लस कर दीजिए, क्योंकि प्राइम फैक्टर की ही पावर है। तो आंसर क्या हो गया है हमारा 35। ऑप्शन बता दीजिए हमें, ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है, ये रहा। क्लियर, समझूं। ठीक है, नोट इन्हें तो करना कम से कम, अगर आपसे पहले नहीं करते हो तो प्लीज़ करना नोट दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 + 8 + 10 + 12 कहाँ तक 40 तक का योगफल बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। टफ तो देखो कोई सा भी नहीं है ना, थोड़ी टेक्निक होती है। देखना, ये हमारा समांतर श्रेणी बन रही है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने पढ़ा हो तो ये 10th क्लास में भी है, ठीक है, 11th क्लास में भी है। ठीक है,
एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक जीपी होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि बराबर बराबर जुड़ रहा है। देखो 6 में 2 जोड़ा 8, फिर 8 में 2 जोड़ा, फिर 10 में 2 जोड़ा, फिर 12 में 2 जोड़ा, ऐसे हर बार 2 2 जुड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एपी में है। तो एपी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको हम साइड में लिख कर बता देते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2। ठीक है, a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये लगा देते हैं, और अगर लास्ट टर्म ना पता हो तो फिर फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो उसे हम लगाने से फायदा नहीं, जब लास्ट टर्म हमें पता है तो इसे ही लगा देंगे। ठीक है, चलो अब जो n होता है दोस्तों वो होती है पदों की संख्या। क्या होता है n? पदों की संख्या। a क्या होता है? हमारी पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, और l जो होता है लास्ट टर्म। तो इसको फॉर्मूले को लगा दीजिए फटाफट और आंसर बताइए। ठीक है, अब देखिए 6 से लेकर 40 तक है ना। 6 से लेकर क्या है 40 तक टर्म है। अब सब में 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए और सारे के सारे क्या है इवन नंबर हैं, है ना। तो देखो एक तो 2 नहीं लिया है यहाँ, एक 4 नहीं लिया है। अगर 2 से स्टार्ट करते 2 + 4 + ऐसे करके 40 तक चलते तो कितने टर्म हो जाते हमारे? 20 हो जाते। ठीक है, कितने हो जाते? 20। लेकिन अब कितने होंगे दोस्तों? 18। क्यों? क्योंकि 2 टर्म शुरू में छोड़ दी है। कौन कौन सी? 2 और 4। तो इसलिए पदों की संख्या कितनी है यहाँ? 18 है ना। पदों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखिए 18/2। ओके, ब्रैकेट में ए क्या है हमारा? 6 प्लस एल क्या है? 40। क्लियर? 2 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 गुणा ये कितना आ गया है? 46। 9 × 6 = 54, हासिल 5, 9 × 36 और 5 = 41। ठीक है, आंसर क्या आ गया है हमारा? 414। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। बताइए क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट। एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा? समझना दोस्तों ध्यान से। देखो फॉर्मूला होता क्या है ना, यहाँ लिख देते हैं हम, समझ लेना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, फॉर्मूला होता है दोस्तों ये हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ठीक है, पहले हमने बता रखा है ना। ये फॉर्मूला होता है चारों में, चारों का रिलेशन, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। ठीक है, भाज्य को डिवाइडेंड बोलते हैं, भाजक को डिवीजर बोलते हैं, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट्स रिलेशन, ये जो है इन चारों के बीच का रिलेशन है ये। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ क्या है देखो, एक भाजक भागफल का 15 गुना है। ठीक है, ये जो भाजक है, ये जो भाजक है ये किसका 15 गुना है? इसका, है ना, भागफल का, तथा शेषफल का 3 गुना है ना। और शेषफल का कितने गुना है? इसका कितने गुना है? 3 गुना। तो बताना क्या है हमें? भाज्य बताना है। और शेषफल कितना दे दिया है यहाँ के? शेषफल 40 है। ठीक है, शेषफल क्या है? 40। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? हमारा 40 है ना। और जो भाजक है वो शेषफल का कितने गुना है? 3 गुना। तो 40 में 3 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120। इसका मतलब हमारा भाजक क्या हो गया है? 120। ठीक है ना, भाजक हो गया है हमारा, ये 40 हो गया, ये हो गया 120 गुना भागफल। क्योंकि जो भाजक था वो भागफल का कितने गुना था? 15 गुना, है ना। भाजक भागफल का 15 गुना था। ठीक है, अच्छा तो भागफल भाजक का कितना है? 15वां भाग होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका 15 गुना है तो इसका 15वां भाग होगा। तो भाजक हमको पता है 120, तो हमें निकालना है भागफल। तो 15 का क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग। तो 15 का जब इसमें भाग देंगे 120 में, तो 15 8 120 कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 8 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? भाज्य। तो अब बताइए, अब इसमें बचा ही क्या है बताने के लिए? भाजक भागफल शेषफल तीनों पता चल गए हैं, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर दीजिए। देखो पहले कैलकुलेशन। ठीक है, 120 अट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों? 960। ठीक है, और प्लस क्या है? 40। 960 में जब 40 प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1000, 1000
1000। ठीक है, यही हमारा क्या था दोस्तों, फाइनल आंसर। ठीक है, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए इनमें से, है ना। ये क्वेश्चन यही है दोस्तों, लेकिन हमने कहाँ कर दिया है, यहाँ कर दिया है, थोड़ा नीचे थोड़ा हमें, है ना, इसलिए हमने ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया है, 1000। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है। ठीक है, देखो हम साइड हो चुके हैं, आपको सारा दिख रहा होगा, प्लीज़ नोट जरूर कर लें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सारे के सारे सीजीएल मेंस के हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ये जो हमने क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। आज की जो ये क्लास है इसे बस यहीं विराम करते हैं। ठीक है, और आपके लिए फिर से इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आते हैं कल। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का आनंद लेते रहिएगा और इन्हें नोट जरूर करते रहिएगा। हमने कल भी बताया था इन क्वेश्चंस को, ठीक है, आपको दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट मिल रहे हैं, ना ही आपको सर्च करने हैं, ना ही आपको इनका सॉल्यूशन देखना है, विद सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो प्लीज़ नोट करने में क्या जा रहा है, नोट तो कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए और उनमें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सच में बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं कल से फिर इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।